बिल्कुल, ये है पेटूराम का जादुई पेट कहानी का हिंदी में भाग 9। एक लंबा, मजेदार और रोमांच से भरपूर अध्याय। पेटूराम का जादुई पेट भाग 9। रहस्यमयी परीक्षा। पेटूराम को अब ये समझ आने लगा था कि उसका पेट सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं था, इसमें कोई अद्भुत शक्ति थी, कोई जादू जो उसे हर दिन कुछ नया सिखा रहा था। पिछले भाग में जब उसने गांव के बच्चों को भूख से बचाया, तब पहली बार उसे लगा कि उसका पेट लोगों के भले के लिए बना है। पर उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही पेटूराम सोने गया, उसका पेट हल्का सा गर्माने लगा। वो पहले भी ऐसा महसूस कर चुका था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा तेज था। अचानक पेट से एक नीली रोशनी निकली और उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना। वो आंखें बंद भी नहीं कर पाया कि उसका शरीर उस रोशनी के साथ ऊपर उठने लगा। अगले ही पल वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था, ज्ञानलोक में प्रवेश। जहां वो पहुंचा, वो कोई सामान्य जगह नहीं थी। वहां जमीन नहीं थी, बस बादलों की परतें थीं। हवा में तैरते हुए द्वीप, उल्टे बहते झरने और पंछी जो मानवों की तरह बात कर रहे थे। ये था ज्ञानलोक, जहां सिर्फ वही पहुंच सकते थे जिनका दिल सच्चा हो। एक बुजुर्ग साधु, जिनकी दाढ़ी बादलों जैसी थी, सामने प्रकट हुए। पेटूराम, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तू अब तैयार है तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा के लिए। कैसी परीक्षा, बाबा? पेटूराम ने डरते डरते पूछा। तुझे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, लेकिन ये साधारण प्रश्न नहीं है। ये तेरे भीतर की सच्चाई को उजागर करेंगे। अगर तू सच्चा निकला, तो तू अपने जादुई पेट का असली रहस्य जान पाएगा। 3 प्रश्नों की परीक्षा। प्रश्न 1, तू अपने पेट की शक्ति का इस्तेमाल अब तक क्यों कर रहा है? पेटूराम थोड़ा झिप गया। शुरुआत में तो मैं सिर्फ अपने लिए करता था, ज्यादा खाना, मजे करना, शोहरत कमाना। पर अब मुझे समझ आ गया है कि यह शक्ति मुझे दूसरों की मदद करने के लिए दी गई है। बुजुर्ग साधु मुस्कुराए। प्रश्न 2, जिस दिन तेरा पेट तुझसे छीन लिया जाएगा, क्या तब भी तू मदद करता रहेगा? ये सुनते ही पेटूराम घबरा गया। उसका पेट उससे छीन लिया जाएगा, मगर फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरे पास शक्ति न भी रहे, तब भी मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि असली ताकत पेट में नहीं, इंसान के दिल में होती है। अब साधु का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। प्रश्न 3, अगर तुझे 2 रास्ते मिले, एक जहां तू राजा बन सकता है और एक जहां तू गरीबों की सेवा में रह सकता है, तो तू क्या चुनेगा? पेटूराम ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मैं सेवा करूंगा, क्योंकि एक भूखे आदमी की मुस्कान किसी भी राजगद्दी से बड़ी होती है। अब पूरी हवा में हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ ताली बजा रही हों। अंतिम रहस्य। साधु बोले, पेटूराम, तूने परीक्षा पास कर ली। अब सुन, तेरा पेट सिर्फ खाना बनाने वाला जादू नहीं करता। ये भावना से चलता है। जब तू लालच करता है, ये कमजोर हो जाता है। जब तू सेवा करता है, ये शक्तिशाली बनता है। ये पेट असल में एक दर्पण है, जो तेरे मन का प्रतिबिंब है। पेटूराम चकित रह गया। अब जा, लेकिन याद रख, अगली बार जब तू अपने फायदे के लिए इसे इस्तेमाल करेगा, ये तुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वापसी और नई शुरुआत। पेटूराम अचानक जाग उठा। वो अब भी अपने बिस्तर पर था। सब वैसा ही था, मगर उसका मन बदला हुआ था। उस दिन से उसने ठान लिया, वो हर दिन किसी न किसी की मदद करेगा अपने जादुई पेट से, और अगर वो न रहा, तो अपने जज्बे से। और अब गांव के लोग उसे सिर्फ पेटूराम नहीं, बल्कि पेटूराम दाता कहने लगे थे। क्या अगली बार पेटूराम की शक्ति सच में छीन ली जाएगी, या कोई नया खतरा उसका इंतजार कर रहा है? जानिए भाग 10 में।